स्वागत है दोस्तों। मैं धनवंत सिंह अपने YouTube चैनल DCS यानी धनवंत कंप्यूटर स्किल्स पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल DCS को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आने वाले समय में मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज मैं आपके लिए HTML पार्ट 7 ऑर्डर्ड लिस्ट टैग लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है ऑर्डर्ड लिस्ट होती क्या है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। हम किसी भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप MS वर्ड की एग्जाम्पल आप ले सकते हो। MS वर्ड में हम एक ऑप्शन यूज करते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग, यानी कि टेक्स्ट को टाइप करते समय काफी सारी आइटम्स को हमने नंबरिंग देनी होती है, उनको कोई ऑर्डर उनका सेट करना पड़ता है हमें, तभी हम MS वर्ड की नंबरिंग ऑप्शन यूज करते हैं। वो नंबरिंग ऑर्डर्ड लिस्ट को दर्शाती है। उसी प्रकार हम HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए HTML में OL टैग का प्रयोग होता है। उसके अंदर एक और टैग है LI टैग यानी लिस्ट आइटम टैग का प्रयोग होता है। एक लिस्ट में हम जितनी चाहें उतनी आइटम्स ले सकते हैं। डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। द टर्म ordered list implies that display the number of items in alphabetical as well as numerical order, यानी कि लिस्ट की ऑर्डरिंग हम अल्फाबेटिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट जो टैग होता है वह एक पेयर्ड टैग है। इसके अंदर जो LI टैग का प्रयोग किया जाता है वह सिंगल टैग है, उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंटैक्स आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था HTML में 3 प्रकार से प्रयोग में लाई जा सकती है। न्यूमेरिकल ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर ऑफ आइटम्स की हम ऑर्डरिंग न्यूमेरिकल फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 जितना भी चाहो आप दे सकते हो। नंबरिंग जो है आइटम्स की हम अल्फाबेटिकल फॉर्म में ABCDEFGH जितने भी चाहो आप दे सकते हो। रोमन डिजिट्स में भी हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 रोमन डिजिट्स जो है डिस्प्ले होंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ती है, किस तरह की ऑर्डरिंग हम करना चाहते हैं। सिंटैक्स आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। OL के बाद मैंने टाइप स्पेसिफाई की है। डिजिट्स को देने के लिए 1 स्पेसिफाई करते हैं। अल्फाबेट्स में कैपिटल लेटर्स में देने के लिए कैपिटल A का प्रयोग होता है, लोअर केस में लोअर A का प्रयोग होता है, और रोमन्स में अगर आपने अपर केस में देना है रोमन को तो कैपिटल I का प्रयोग होता है। अगर आपने लोअर केस में देना तो स्मॉल I का प्रयोग होता है। नंबरिंग जो है आप बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हो। वह नंबरिंग सिर्फ डिजिट्स की होती है जो बीच में स्टार्ट हो सकती है। उसके लिए आपको टाइप के साथ स्टार्ट में वैल्यू देनी पड़ेगी कि आप कहां से जो डिजिट्स की ऑर्डरिंग स्टार्ट करना चाहते हो। सिंटैक्स आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अब हम पहली एग्जांपल करते हैं न्यूमेरिकल ऑर्डर्ड लिस्ट। स्क्रीन पर आपको 2 विंडोज नजर आ रही हैं। एक कोड विंडो है जो नोटपैड में है, दूसरी ब्राउजर विंडो है जो आउटपुट दिखा रही है।
पहले हम कोड विंडो की बात करते हैं। HTML टैग ओपन हुआ है, हेड टैग में टाइटल जो है ऑर्डर्ड लिस्ट दिया हुआ है, ब्राउजर विंडो पर डिस्प्ले होगा। बॉडी टैग के अंदर हेडिंग टैग में हेडिंग 2 यूज किया है, H2 यूज किया है। नेम ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दिया हुआ है। उसके बाद मैंने बॉडी टैग के अंदर OL को स्टार्ट किया है, ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट किया है और उसकी टाइप स्पेसिफाई की है 1 से, यानी ऑर्डरिंग जो है डिजिट्स में होगी और 1 से स्टार्ट होगी। पहली आइटम कीबोर्ड है, दूसरी माउस है, तीसरी प्रिंटर है, फिर प्लॉटर है और फिर स्कैनर है। और उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज किया गया है, OL टैग को क्लोज किया हुआ है। आउटपुट आप ब्राउजर विंडो पर देख सकते हो। नेम ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस H2 में नजर आ रहा है। उसके बाद कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर और स्कैनर आपको नजर आ रही हैं 1 2 3 4 5 फॉर्म में। उसके बाद मैंने न्यूमेरिक ऑर्डर्ड लिस्ट की एक एग्जांपल और ली है, जिसमें मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट को बीच में से स्टार्ट किया है, यानी 5 से स्टार्ट किया है। आप OL में देख सकते हो टाइप 1 दी है, यानी डिजिट से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 5 दी है, यानी कीबोर्ड 5, माउस 6, प्रिंटर 7, प्लॉटर 8 और स्कैनर 9 पर डिस्प्ले होगा। इस प्रकार से हम ऑर्डरिंग जो है बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल ली है, जिसमें मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर्ड लिस्ट दिखाई है। बॉडी टैग में आप देखिए OL टाइप मैंने कैपिटल में A दिया है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और प्लॉटर और स्कैनर की जो ऑर्डरिंग है वो कैपिटल लेटर्स में A B C D और E से होगी। और नीचे मैंने एक और एग्जांपल दी है, जिसमें मैंने OL की टाइप लोअर केस में A दी है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर और स्कैनर की जो ऑर्डरिंग है स्मॉल केस में ABC में होगी, A B C D और E से। इस प्रकार हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट भी ब्राउजर विंडो पर दिखा सकते हैं। उसके बाद रोमन डिजिट्स ऑर्डर लिस्ट का प्रयोग कैसे होता है, उसकी एग्जांपल कोड विंडो में और ब्राउजर विंडो में दिखाई गई है। आप OL में टाइप चेक करिए, मैंने कैपिटल लेटर्स में I दिया है। तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और प्लॉटर की जो ऑर्डरिंग है 1 2 3 4 वो रोमन डिजिट्स में अपर केस में होगी। और नीचे जो एग्जांपल दी है ऑर्डर लिस्ट की अलग से, उसमें टाइप मैंने स्मॉल I दिया है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और प्लॉटर की जो ऑर्डरिंग है लोअर केस में रोमन से होगी। इस प्रकार हम रोमन डिजिट्स में भी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप ऑर्डरिंग करते हो आपने OL को उसकी टाइप स्पेसिफिकेशन जरूर देनी है कि आप जो ऑर्डरिंग है वो अल्फाबेट्स में चाहते हो, डिजिट्स में चाहते हो या रोमन में चाहते हो। फिर आपने यह बताना है कि आप अपर केस में चाहते हो या लोअर केस में चाहते हो। यह बताना बहुत जरूरी होता है। और नंबर ऑफ आइटम्स आप जितनी भी चाहो उतनी ले सकते हो, यानी लिस्ट आइटम्स की गिनती नहीं होती। आप जितनी भी चाहें उतनी लिस्ट आइटम्स लिस्ट में दिखा सकते हैं। उसके बाद नेस्टिंग ऑफ लिस्ट है। नेस्टिंग ऑफ लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को ओपन करना, उसे हम नेस्टिंग ऑफ लिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर है, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दिखाई गई हैं। पहली ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो डिजिट में ओपन हुई है, इसमें दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो ओपन हो रही है बीच में से। उसकी जो मैंने टाइप दी है स्मॉल A से दी है। एक और ऑर्डर लिस्ट जो ओपन हो रही है उसकी टाइप जो मैंने दी है वो स्मॉल रोमन में दी हुई है। इस प्रोग्राम को समझने के लिए आप इसके आउटपुट को देखिए। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इनपुट यूनिट 1, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 2 और आउटपुट यूनिट जो है 3। यानी कि जो यह ऑर्डरिंग है लिस्ट की यह डिजिट्स में हुई है। इनपुट यूनिट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट ओपन हुई है जिसकी ऑर्डरिंग जो है स्मॉल केस में हुई है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक और ओपन हुई है ऑर्डर लिस्ट जिसकी जो ऑर्डरिंग है वो लोअर केस रोमन्स में हुई है। आउटपुट यूनिट में
एक और ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन हुई है जिसकी ऑर्डरिंग जो है डिजिट्स में दी हुई है। कुल मिलाकर इस आउटपुट से हमें पता चलता है कि हमारे पास 4 ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन हुई हैं और इस प्रकार से हम नेस्टिंग ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स मेरी ईमेल आईडी dhanwant singh0013@gmail.com पर मुझे दे सकते हो। आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।